आपका बयानबाजी का शब्दार्थ मुझे आज समझा दीजिए। आप कैमरे के सामने समझाइए प्लीज़, क्या अर्थ है? ऐसे ही कर देते हैं बयानबाजी। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या बताएंगे और मेरी क्या है मैं बताऊं? किसी भी सब्जेक्ट में आप मुझसे बहस करिए भाई साहब। पहलवानी में तो आपका वजूद ही नहीं है मुझसे लड़ने का। बयान बयान क्या होता है? बयान बोल तो दिया मैंने। छोटी मानसिकता के लोग हैं आप, बड़ा सोचिए। आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। किसी को नीचा दिखाना अगर लक्ष्य है वो दिखा देना, दूसरा करो। 4 बार का विधायक 56 साल में। और ये युवाओं के लिए प्रेरणा, घमंड किससे नहीं कह रहा हूं, ऊपर वाले से, ईश्वर से, खुदा से हाजिर नाजिर मान के माफी चाह के कह रहा हूं कि मैंने जो तपस्या करी है और आज भी कर रहा हूं, कोई कर नहीं सकता। मनुष्य का शरीर नश्वर होता है, अगर मेहनत करनी छोड़ देगा तो उसका पतन हो जाएगा। रोजाना रात को 12 बजे पढ़ने के लिए बैठता हूँ, 12 से 3 बजे तक रोज पढ़ता हूँ रात में, और सुबह व्यायाम करता हूँ। मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं जिसकी भी बुद्धि हो गया। मैं तो अपने आप को जानता हूँ, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। मेरे बारे में पूछना है तो पूछिए। अरे कह रहे नत्थु खैर तो बहुत घूमते हैं, कौन पूछ रहा है? मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। सबसे पहले ये कह दिया कि भाजपा से मेरी पहचान नहीं है, जबकि मैं कुछ और कह रहा था, उन्होंने काट दिया उसको। मैंने ये कहा है कि राजनीतिक पहचान मेरी 100% भारतीय जनता पार्टी से है। मेरी ऑफिस की टेबल पे आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय झंडे के साथ मेरी पार्टी का झंडा लगा है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं नरेंद्र मोदी जैसे लौह पुरुष को मानने वाला व्यक्ति हूं। और जहां तक सामाजिक पहचान है, सामाजिक पहचान मेरी अलग है। सामाजिक पहचान में तो राजनीतिक पहचान देखिए मेरी है, लगा हुआ है मेरे सीने से। और सामाजिक पहचान में देखिए, मैं एशियन चैंपियन हूं, 4 जुबान जानता हूं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और पंजाबी। उच्च शिक्षित हूं, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन हूं। लंढौरा रियासत जो मानी हुई रियासत थी, राजवंश का मैं परिवार का सदस्य हूं। तो सामाजिक पहचान अलग है, राजनीतिक पहचान अलग है। सर, आप बोल रहे हैं कि आपने कटिंग करके आपके जो एडिटिंग करके वीडियो डाली गई है, लेकिन आपने स्वयं वीडियो को एक ग्रुप में वीडियो भेजी है, उस चीज में आप करेंगे? नहीं, हमने अपने आप रिकॉर्ड थोड़ी करी है। हम तो बात कर रहे थे, पता नहीं किसने रिकॉर्ड करी। मेरा मोबाइल किसके पास हुआ है, किसके क्या? हमारा मोबाइल हमारे पास नहीं रहता है। जब बाहर निकलते हैं हम अपना फ्री होकर बैठते हैं, बिल्कुल आराम से जाते हैं। कांग्रेस नेता जितेंद्र पवार ने आपत्ति दर्ज बताएं, जिसको ज्ञान नहीं होता वो अज्ञानी मनुष्य है। चाहे कोई हो, नाम किसी का मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, अनपढ़ आदमी है। अनपढ़ इन द सेंस धर्म के मामले में अनपढ़ है, वैसे नहीं कह रहा हूं। भगवान विष्णु के 24 अवतार थे। पहला मत्स्य का अवतार, दूसरा कश्यप का अवतार और तीसरा अवतार था वराह अवतार, जो सूकर का संस्कृत में या हिंदी में सुअर कहते हैं। तीसरा अवतार धारण क्यों किया था उन्होंने, वो सुनिए। पुराने समय में, पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा करके समुद्र के अंदर लेके घुस गया था, छुपा दी थी पृथ्वी को। देवता परेशान हो गए थे, तो ब्रह्मा जी की नाक से विष्णु जी ने सूकर के अवतार, वराह अवतार के रूप में जन्म लिया था। और अपनी थूतनी के बल पर, सुअर की थूतनी बहुत बड़ी होती है, सूकर की थूतनी के बल पे पृथ्वी को समुद्र में ढूंढ निकाला था। और बड़े बड़े दांतों के बल पर, ये देखिए, आप ये देखेंगे, देख रहे हैं, ये है वराह अवतार। ये क्या है? सूकर, जिसको संस्कृत में सूकर कहते हैं, हिंदी में सुअर कहते हैं। ये किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, पौराणिक है भैया। इसके तथ्य दे रहा हूं आपको, पढ़िए ना। बगैर पढ़े लिखे आप बोल रहे हैं। और पृथ्वी को सुरक्षित निकाल करके लाए थे और उस राक्षस का वध भी किया था। तब से मिहिर भोज जी, जो वीर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान हैं थे, उन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, यानी कि उस विष्णु जी के सूकर के अवतार की। और वो इस्लामिक के और मुस्लिमों के दुश्मन थे सबसे ज्यादा। उस समय जो लिखा है कि जो पश्चिमी छोर से इस्लामिक आक्रांता लूटपाट के इरादे से हिंदुस्तान आते थे, उनको वो मार गिराते थे, अरब लोगों के घुटने टिकवा दिए थे। इसलिए आदिवरा की उपाधि दी गई थी। आदिवरा का मतलब सुअर की उपाधि। देवताओं में विष्णु जी के अवतार की। वर्मा जी ने आपके बयान पर कहा था कि बारे में मैं क्यों बोलूं? एक बात बताओ, जो मेरी बुराई करके हूं, और आज राष्ट्रीय स्तर पर गुर्जर समाज ने अपना नेता मान लिया है, मुझे स्थापित हो चुका हूं। उत्तराखंड तक सीमित मत मानिए मुझे आप। ये आपसे मैं बड़ा विनम्रता से कह रहा हूं। अब वो पता नहीं कब दे दिया होगा, किस मूड में थे, मजाक हो रहा होगा। लेकिन मैं किसी का नाम लेकर के, जो आपने 2 नाम लिए अभी हमारे समाज से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। हमारे समाज के, दूसरे समाज के,
हम सबका सम्मान करते हैं, भले हमारी बुराई करते हो फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। अलग है, एक विधायक के अलावा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन क्या है? सिर्फ विधायक नहीं है, इंटरनेशनल चैंपियन है, हाईली एजुकेटेड है, 4 जुबान जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, और लंढौरा के राज परिवार से संबंध रखते हैं। तो ये मेरी सामाजिक पहचान है, लेकिन राजनीतिक पहचान मेरी भारतीय जनता पार्टी से है और रहेगी। विधायक जी, जिस तरीके से आप लगातार बयानबाजी करते हैं, पिछली बार जैसे संजय गुप्ता वाला, उसमें भी आप क्या बयानबाजी? उसमें जैसे आपकी एजुकेशन कितनी बताएंगे जरा? व्हाट इज योर एजुकेशन? प्लीज कैन यू टेल मी हाउ मेनी? हुआ था और नो, टेल मी वन थिंग, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द थिंग्स, जेंटलमैन। उसके बाद आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है, इसमें ऐसा क्यों? सुनिए, यू पीपल डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। व्हाट डू यू मीन बाय बयानबाजी? फर्स्ट एक्सप्लेन मी दैट। आपका बयानबाजी का शब्दार्थ मुझे आज समझा दीजिए, आप कैमरे के सामने समझाइए प्लीज, क्या अर्थ है? ऐसे ही कर देते हैं बयानबाजी। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या बताएंगे और मेरी क्या है मैं बताऊं? किसी भी सब्जेक्ट में आप मुझसे बहस करिए भाई साहब, पहलवानी में तो आपका वजूद ही नहीं है मुझसे लड़ने का, लेकिन शैक्षिक योग्यता में आप आइए ना। आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, आप इकोनॉमिक्स से हैं, आप हिस्ट्री से हैं, आइए बहस करते हैं, आइए बहस करते हैं। ये जो फालतू का शब्द आप पत्रकार लोग यूज कर रहे हैं कि बयानबाजी करता है, बाहुबली है, फलाना है, ठिकाना है, इसके लिए मुझे आपसे स्पष्टीकरण लेना है भाई साहब, गलत बोल रहे हैं आप। विधायक जी, लगातार आपकी ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती है। ऐसा है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे, घुटनों के बल चले। कुछ करता हूँ इसलिए हो रही हैं, जो कुछ नहीं करते चूड़ियां पहने घर में बैठे हैं। ये बताइए, कोरोना का समय आया, ये जिनके तुम आज लेके बाइट लेके निकाल रहे हो, इनमें से कोई सा आया क्षेत्र में? मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मैं खुद, हमने जाके सैनिटाइजेशन कराया। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? बोलिए हाँ या ना, बताइए। ये कहाँ अपनी पत्नियों के पल्लू में छुप गए थे जो आज बरसाती मंडक की तरह कूद रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ जनता की तरफ से, कोरोना काल में कहाँ थे? जवाब दीजिए इनका। ये वाला बयान भी तो निकालिए मेरा कि कोरोना काल में कुंवर प्रणव सिंह अपने परिवार के साथ खतरे को हाँप कर भी खतरे का सामना करने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। गांव गांव स्प्रे कराया मेरे बेटे ने जाकर के, मेरी पत्नी ने और हमने। करा नहीं करा बताइए? आप बयानबाजी को लेकर अटके हो यार, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो भाई? बी मैच्योर्ड जरा। अपना आपकी जो तहजीब है, आपकी तालीम है, जो शैक्षिक योग्यता है, उसका परिचय दीजिए प्लीज। ऐसी छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती आपको कहनी, इसलिए कह रहा हूँ। और पूछिए। तो आपके जो वो होते हैं जैसे तो मैंने सम्मानित प्रेस, जो संविधान का चौथा स्तंभ है, आप लोगों को मैंने बड़े विनम्रता से आमंत्रित किया और मैं आभारी हूँ कि आप मेरे गरीब खाने पे आए हैं और मेरी बात को आप बता देंगे। ठीक है, राजनीति में भाई साहब षड्यंत्र चलते हैं। संजय गुप्ता की बात जो कर रहे हैं, दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, हमने माइक खोला हुआ था उनका, मोबाइल से वायरल नहीं हुआ। मैंने मुख्यमंत्री से कहा है कि आप जांच कराइए, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के मोबाइल से वायरल नहीं हुआ है। तो जो बयान फिलहाल वायरल हो रहा है, बात एक और बता दूं कि पत्रकारों की मानसिकता बहुत छोटी हो चुकी है, सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज को चाहते हैं। कुंवर प्रणव सिंह ने राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला में खुलवाया, आपने उसका सवाल किया? ये सबसे पहला उत्तराखंड का महिला डिग्री कॉलेज है, कन्या डिग्री कॉलेज, पूछा आपने? कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने 25 करोड़ की सड़क मंजूर कराई इलेक्सर से बाला वाली, आपने पूछा? कुंवर प्रणव सिंह ने निशंक जी के साथ मिलकर इलेक्सर से रुड़की की रोड करवाई, आपने पूछा? कुंवर प्रणव सिंह ने भोवाली के घाट का पुल, वाली से लेकर गिद्दावली का पुल है उसकी, आपने पूछा? आप केवल और केवल गंदगी क्यों देखते हैं? आप कंट्रोवर्सी पे क्यों जाते हैं? अपनी मानसिकता को बदलिए, भारतवर्ष को आगे ले जाना है, नहीं तो पीठ पत्रकारिता कहलाएगी। दिस विल बी येलो जर्नलिज्म जेंटलमैन। क्या आप एक मनुष्य को नीचा दिखाने के लिए सिर्फ उसकी कमियां देखते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं? आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मसाले ढूंढते हैं। आप अच्छी पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, माफ करिएगा। हिम्मत है कहने की, मुझे चैलेंज करिए अगर मैं गलत कर रहा हूँ, बोलिए, चैलेंज करिए। विधायक जी, जो बयान आपका फिलहाल जो वायरल हो रहा है, बयान मैं बता रहा हूँ ना, आपने विकास की बात पूछी कभी? मुख्यमंत्री आए थे मेरे यहाँ, बयान 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 क्या होता है? बयान बोल तो दिया मैंने। छोटी मानसिकता के लोग हैं आप, बड़ा सोचिए। आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, किसी को नीचा दिखाना अगर लक्ष्य है तो आप बर्बाद हो जाएंगे अपने आप। मैंने क्या कहा था अंदर आपको? जो मेरे शत्रु हैं उनके लिए भी मैं आदर भाव रखता हूं। मैंने नवरात्र की ग्रीटिंग सुभाष पवार जी को भेजी, भले उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा हो, व्हाट्सएप में दिखाया नहीं दिखाया आपको, लेकिन आप लोग छोटी मानसिकता के, आपकी अकल में नहीं आएगी। मनुष्य वही देखता है जहां पे जो उसकी समझ होती है, बाहर नहीं निकलता। आप अपनी सोच बड़ी करिए, विकास परक बनाइए, विनाश परक नहीं। वेलकम।